रोहित गिल का चमत्कार शतक ठोककर इंग्लैंड खेमे में मचाया हाहाकार तो डेब्यूटेंट पडिक्कल के साथ मिलकर सरफराज ने अपने बल्ले से किया ऐसा करिश्मा। 2 दिनों के खेल में टीम इंडिया को बना दिया चैंपियन। खड़े खड़े बस बेसबॉल की धुनाई देखते रह गए स्टोक्स और मैक्यूलम। तो आखिर कैसे एक ही दिन में टीम इंडिया के 5 खिलाड़ियों ने अर्धशतक बनाकर लिख दिया एक नया इतिहास। किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक, किसने बनाया अर्धशतक, आखिर कितने रनों की लीड बना चुकी है टीम इंडिया इंग्लैंड पर, कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने बना डाला कभी न टूटने वाला रिकॉर्ड। इस रोमांचक 5वें टेस्ट मैच की अब तक की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित गिल और सरफराज में कौन सबसे बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, इंडिया इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की रोमांच में एक नया इतिहास लिखा गया है। धर्मशाला के मैदान पर 5वें टेस्ट मैच में इंग्लिश टीम ने सोचा था वो टीम इंडिया को परास्त कर सकते हैं, हालांकि वो पहले ही 3-1 से सीरीज गंवा चुके थे। ऐसे में धर्मशाला के मैदान पर यह सीरीज टेस्ट मैच में उनका सम्मान बचाने का आखिरी मौका था। इस मुकाबले में टॉस जीतकर इंग्लिश टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला भी किया था, लेकिन कुलदीप यादव के साथ रविचंद्रन अश्विन ने फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि उनके बड़े से बड़े बल्लेबाज तो खाता तक नहीं खोल पाए। देखते देखते पूरी इंग्लिश टीम केवल 218 रनों पर ही सिमट गई। कुलदीप यादव ने अपनी जादुई फिरकी से कुल 5 सफलताएं हासिल की तो उनका बखूबी साथ निभाते हुए अश्विन ने भी 4 विकेट चटकाए। तो फिर जब टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने का मौका मिला तब तो रोहित और यशस्वी ने चौके छक्कों की प्रदर्शनी लगाते हुए न केवल 100 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दिया, बल्कि बारी बारी अपने अर्धशतक भी जड़े। हालांकि यशस्वी 57 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी और पहले दिन का खेल खत्म होने तक कप्तान रोहित जहां 52 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं शुभमन गिल 26 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। टीम इंडिया ने 30 ओवर में 135 रन बना लिए थे और इंडिया अभी भी इंग्लैंड के बनाए गए स्कोर से 83 रन पीछे चल रही थी। दूसरे दिन एक बार फिर गिल के साथ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपनी पारी को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतरे थे। हालांकि पहले 2 ओवर में तो दोनों ने संभल कर शुरुआत की, लेकिन रोहित तो सुबह सुबह तबाही मचाने के मूड से उतरे थे। पारी का 33वां ओवर लेकर आए शोएब नसीर का स्वागत ही रोहित ने एक तूफानी छक्के से किया, तो अगली ही गेंद पर एक करारा चौका लगाकर उन्होंने इस टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील कर दिया था। वो तो लाजवाब फॉर्म में थे ही, तो कप्तान से कंधे से कंधा मिलाते हुए अगले ही ओवर में गिल ने आड़े हाथों लिया जेम्स एंडरसन को। इस दिग्गज गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए पहले तूफानी छक्का लगाया, तो फिर अगली 2 गेंद पर 2 जबरदस्त चौके लगाकर उन्होंने न केवल इस ओवर में 14 रन बटोरे, बल्कि इंग्लिश टीम के जल्द से जल्द विकेट चटकाने के अरमानों पर भी पानी फेर दिया था। इन दोनों खिलाड़ियों ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए टीम इंडिया को 150 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। उनके बीच एक मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। रोहित शर्मा तो रॉकेट की रफ्तार से अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सुबह सुबह वो इंग्लिश गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाने वाले हैं। ना ही मार्क वुड, ना ही जेम्स एंडरसन और ना ही शोएब नसीर इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने में कामयाब हो पाए। देखते देखते गिल ने वुड की गेंद पर सिंगल लेकर अपना बेहतरीन अर्धशतक भी ठोक दिया था। 40 ओवर में टीम इंडिया ने 186 रन बना लिए थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लिश टीम की नाक में दम कर दिया था। इंग्लिश टीम को वापसी का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। एक तरफ गिल अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, तो वहां दूसरी तरफ कप्तान रोहित बहुत तेजी से अपने तूफानी शतक की तरफ बढ़ चले थे। दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 44 ओवर से पहले ही 200 रनों के पार पहुंचा दिया था और पलक झपकते इंग्लैंड की लीड भी खत्म हो गई और बहुत जल्द भारतीय टीम ने इंग्लैंड की बढ़त बनाना भी शुरू कर दिया था। दोनों खिलाड़ी अपने अपने शतक के बेहद करीब थे और दोस्तों रोहित शर्मा ने अपने फैंस को जरा भी निराश नहीं किया। बेहतरीन सिंगल लेकर उन्होंने लंबे समय बाद एक और शतक जड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और शतकों के मामले में जो रूट को पीछे छोड़ उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवाया। तो वहीं रोहित से कंधा मिलाते हुए अगले ओवर में शोएब नसीर को चौका लगाकर गिल ने भी अपना तूफानी शतक अपने होम ग्राउंड पर ठोककर पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। पूरा स्टेडियम इन दोनों खिलाड़ियों के सम्मान में इनके नारों से गूंज उठा। सभी बेहद खुश नजर आ रहे थे। टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में थी। हालांकि तभी कप्तान रोहित को बेन स्टोक्स ने अपने पहले ओवर की पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर भारत को 440 वोल्ट का झटका दिया, जहां कप्तान रोहित 13 चौके और 3 छक्कों से सजी 103 रनों की पार्टनरशिप खेलकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में देवदत्त पडिक्कल कदम रख चुके थे, लेकिन दोस्तों करीबी में आटा गीला।
रोहित के आउट होते ही गिल भी उनके पीछे पीछे पवेलियन लौट गए। उन्हें जेम्स एंडरसन ने क्लीन बोल्ड कर दोनों सेट बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां गिल 12 चौके और 5 छक्कों की बदौलत 110 रनों की धुआंधार पारी खेलकर वापस लौटे और आखिरकार इंग्लैंड में मैच में वापसी कर ली। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर सरफराज खान के साथ देवदत्त पडिक्कल की जोड़ी मौजूद थी। अब जाकर इंग्लिश टीम ने राहत की सांस ली थी, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने उनकी खुशियों को ज्यादा देर तक चलने नहीं दिया। सरफराज ने आते ही बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला था। दूसरी तरफ पडिक्कल भी अपने डेब्यू मैच में कुछ नया करिश्मा करने आए थे। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को पहले 300 तो फिर 350 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 80 रनों की साझेदारी हो चुकी थी, जो इंग्लैंड की चिंता बढ़ा चुकी थी। ये दोनों टेस्ट को T20 में तब्दील करते हुए एक के बाद एक चौके छक्के बरसाए जा रहे थे और पलक झपकते ही सरफराज खान ने शोएब बशीर को 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 55 गेंद में ठोक इंग्लिश खेमे में नेस्ते नाबूद कर दिया। टी ब्रेक तक इन दोनों ने 84 ओवर में 376 रन बना लिए थे। टी ब्रेक के बाद वापस आते ये दोनों टीम इंडिया को और भी लीड दिलवाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों आखिर सेशन से पहले ओवर की पहली गेंद पर शोएब बशीर ने सरफराज खान को आउट कर टीम इंडिया को चौथा झटका दिया, जहां सरफराज 8 चौके और 1 छक्के की बदौलत 56 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर पडिक्कल का साथ निभाने के लिए रविंद्र जडेजा कदम रख चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ अब बारी थी पडिक्कल की, जिन्होंने शोएब बशीर की गेंद पर ही छक्का लगाकर अपने डेब्यू मैच में अपना अर्धशतक केवल 83 गेंद पर ठोक दिया था। पूरी टीम इंडिया खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रही थी। उन्होंने जडेजा के साथ मिलकर टीम इंडिया को 91 ओवर में ही 400 रनों तक पहुंचा दिया था। हालांकि पडिक्कल भी 65 रन बनाकर शोएब बशीर का शिकार हो गए, लेकिन जडेजा और ध्रुव जुरैल ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी जारी रखी। 100 ओवर में टीम इंडिया ने 426 रन बना लिए थे। भारतीय टीम ने इंग्लैंड पर 208 रनों की लीड बनाई थी। हालांकि जुरैल भी 15 रन बनाकर बशीर का शिकार हो गए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी में मोर्चा संभालने 100वें टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन उतर चुके थे। जडेजा भी 15 रन बनाकर चलते बने, लेकिन गिरते विकेटों के बावजूद भी भारतीय टीम की धाकड़ बल्लेबाजी जारी रही और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने न केवल इंग्लैंड पर 230 रनों से अधिक की लीड हासिल की, बल्कि इस टेस्ट मैच को जीतने की पूरी तैयारी भी कर ली है। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि कौन बन सकता है इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच? रोहित, गिल, कुलदीप, अश्विन या फिर कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।